नमस्कार मित्रों, आरपीएफ एलडीसी के इस एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक राज, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हमने रेलवे से संबंधित कुछ फैक्ट्स और कुछ नॉलेज जो कि आपके जीएस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ से एक दो प्रश्न बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। और इस वीडियो में हमने मैक्सिमम कंटेंट डालने की कोशिश किया है ताकि आप तक पहुँच सके। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, और इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जो आपके जीएस सेक्शन को मजबूत करेगी। और इसी क्रम में देखिए, एक सामने आपको दिख रहा है कि जो इस अपकमिंग कंटेंट इस वीडियो में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने रेलवे मंडल के बारे में बात किया है, भारतीय रेलवे का इतिहास के बारे में बात है, रेलवे बोर्ड का इतिहास है, रेल परिवहन है, पटरियों के प्रकार और उनके माप कितने हैं, और रेलवे जोन्स के बारे में, रेल बजट और भारतीय रेलवे की उत्पादक इकाइयों यानी प्रोडक्शन यूनिट जो भी हैं उनके बारे में बात किया गया है। और यहाँ से जो पिछला जो भी एग्जाम हुए हैं, जो कि एलडीसी का हो या कोई और एग्जाम हो, रेलवे से जो प्रश्न बनते हैं, रेलवे को ध्यान में रखकर जो प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हमने लिया है और आशा है कि ये आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपको सहायता करेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहें। अभी अपकमिंग हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी एक पार्टिकुलर जो पैकेज है उसको हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही उसको सरल और सुगम तरीके से उसको बताया गया। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप ये कंटेंट देख रहे हैं, इसमें जो है जो अपकमिंग कंटेंट है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, इस वीडियो में क्या क्या चीज देखेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम भारतीय रेलवे की जो उत्पादक इकाइयां हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट है, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। पिछला जो एएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से एक दो प्रश्न आए थे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और इसके बाद और भी बहुत सारे कंटेंट है, जैसे जैसे आते रहेंगे आपको उसका सूचना मिलता रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय रेलवे की उत्पादक इकाइयों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, रेल डब्बा कारखाना कहाँ है, ये प्रश्न आता है। और ये प्रश्न देखिए, स्टेट और जिस स्थान पे उस स्थान दोनों को बताया गया है। तो रेल डब्बा कारखाना कपूरथला यानी कि पंजाब प्रांत में है, और यहाँ से ये प्रश्न बनता है। अगला देखिए, अगला है एकीकृत रेल डब्बा कारखाना। एकीकृत रेल डब्बा कारखाना ये कहाँ पे है, तो ये है पेराम्बूर चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से भी इसको कई बार प्रश्न आते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो या एकीकृत रेल डब्बा कारखाना, दोनों एक ही बात हुई। तो ये कहाँ पे है, पेराम्बूर यानी कि चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, आधुनिक रेल डब्बा कारखाना। आधुनिक रेल डब्बा कारखाना कहाँ पे है, तो ये है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रेल पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो ये येलाहंका बेंगलोर में है, और एक छपरा बिहार में भी है। दो जगह पे है। रेल पहिया बनाने का जो कारखाना है येलाहंका बेंगलोर में है, और छपरा बिहार में है। अगला देखते हैं, देखिए अगला है विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना। ये कहाँ पे है, तो माधेपुरा बिहार में है। कहाँ पे है, ये माधेपुरा बिहार में है, विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना। वैसे बीएलडब्ल्यू वाराणसी में भी इस समय विद्युत रेल इंजनों का निर्माण हो रहा है, और बहुत जल्दी अभी घोषणा हुआ है कि स्वदेशी रेल इंजनों का निर्माण भी बरेका के द्वारा किया जाएगा। तो अभी यहाँ से प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना मधेपुरा बिहार में है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में अगर इस तरह का आता है तो बीएलडब्ल्यू वाराणसी में भी डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों तरह के इंजनों का निर्माण हो रहा है इसमें वर्तमान समय में। अगला देखिए, अगला है डीजल इंजन कार्यशाला। डीजल इंजन कार्यशाला देखिए यहाँ पे हो गया, वाराणसी लोकोमोटिव वर्कशॉप यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ डीजल और विद्युत दोनों प्रकार के इंजनों का अब वर्तमान में निर्माण हो रहा है, और कई सारे कंट्रीज में यहाँ का जो प्रोडक्शन है, कई सारे कंट्री में अभी उसका उपयोग हो रहा है, और यहाँ से काफी प्रोग्रेसिव यहाँ का स्थिति है। तो अगला देखते हैं, डीजल रेल इंजन कारखाना। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है, मढ़ौरा बिहार में है।
और एक कहां पे है, आगे आपने देख लिया डीजल इंजन कार्यशाला कहां पे है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और डीजल इंजन कारखाना कहां पे है, मढ़ौरा बिहार में भी है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा बिहार में। अगला देखते हैं, अगला क्या है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय में खोलने की घोषणा की गई। घोषणा नहीं की गई अभी, भारत का जो स्टाफ कॉलेज है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है या रेलवे विद्यालय है, ये कहां पे है, बड़ौदा गुजरात में है। भारत का जो है बड़ौदा गुजरात में जो प्रथम रेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा जो की गई है, ये कहां पे, बड़ौदा यानी कि गुजरात में इसको खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन आधुनिक कार्यशाला कहां पे है। डीजल इंजन आधुनिक कार्यालय कहां, कार्यशाला, कार्यालय नहीं होगा, यहाँ कार्यशाला। डीजल इंजन आधुनिक कार्यशाला कहां पे है, तो यह है पटियाला पंजाब में। अच्छा, एक फैक्ट है भारतीय रेलों के बारे में, जो पिछला अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, और जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है इसमें भी जो है पूछा गया था। भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग 3.4 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करती है। सबसे बड़ी सेवा प्रदाता कंपनी है भारत की जो भारतीय रेल है, ये लगभग 3.4 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करता है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय रेल प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि जो रेल प्रशासन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पूरी भारतीय रेल है इसको हम 4 भागों में बांटकर अगर हम इसका अध्ययन करें तो काफी हमारे लिए सुगम होगा। तो रेल मंत्रालय, सबसे पहले रेल मंत्रालय है जहां की रेलवे मिनिस्टर बैठते हैं। उसके बाद से रेलवे बोर्ड है, उसके बाद से रेलवे बोर्ड के बाद है रेलवे जोन, और उसके बाद है रेल मंडल। तो जो रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का और ये जोन का और मंडल का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि पिछला जो एएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि रेलवे बोर्ड में कितने डीजीज बैठते हैं, तो वहां से काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ। तो इस चीज को देखते हुए सारी चीजों के बारे में हम लोग डीपली इस बारे में एक वीडियो और बनाएंगे। फिलहाल हम लोग अभी एक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग नॉलेज ले लें। रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, रेलवे जोन और रेल मंडल, इन 4 भागों में पूरे भारतीय रेलवे को बांटकर और हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है, ये प्रश्न अभी रिसेंटली आया भी था। तो सबसे पुराना रेलवे जोन दक्षिण रेलवे है, 1951 में ये बना था। सबसे पुराना रेलवे जोन जो है दक्षिण रेलवे है, ये 1951 में बना था। एक और फैक्ट है, सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है, तो दक्षिण सीमांत रेलवे 2019 में लास्ट में ये बना है। सबसे जो नया जो रेलवे जोन है ये दक्षिण सीमांत रेलवे है जो 2019 में बना है। और सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है, दक्षिण रेलवे है, 1951 में बना था। तो इसको आप याद रखिए, ये दोनों को आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को इंटरेक्ट करके याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे जो पुराना रेलवे जोन है दक्षिण साउथ रेलवे है, 1951 में बना था। और सबसे जो नया रेलवे जोन है दक्षिण सीमांत रेलवे है जो लेटेस्ट 2019 में बना है। अगला फैक्ट है, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है। इसकी लंबाई 6807 किलोमीटर है, 6807 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, उत्तरी रेलवे जोन है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्व सीमांत जो कि 1169 किलोमीटर है, जिसकी की लंबाई 1169 किलोमीटर है, उत्तर पूर्व सीमांत। तो आपने देखा सबसे पुराना अगर पूछता है तो दक्षिण रेलवे है, सबसे नया अगर रेलवे जोन पूछता है तो दक्षिण सीमांत रेलवे। तो दक्षिण को आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है। सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तर पूर्व सीमांत है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अपने इसको दिमाग में बैठाने के लिए आप कोई मेथड भी बना सकते हैं। आगे देखिए, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है, तो कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। अगला है, पहली राजधानी एक्सप्रेस। पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी, तो 1 मार्च 1969 यानी 1 मार्च 1969 को मुंबई से हावड़ा के बीच इसको चलाया गया था। पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 मुंबई से हावड़ा के बीच में इसको चलाया गया था। दोस्तों जो रेलवे के द्वारा जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को एनालिसिस करके और इस वीडियो में बनाया गया है, और लगभग सारे वो चीजें इसमें देने की कोशिश की गई है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। बाकी नॉलेजेबल चीजें तो आप बहुत सारी देखे ही होंगे, तो ये सारे जो है आपके परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। अगर किसी डेटा में कोई
आपको करेक्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि इससे जो है हमारा इस चीज को से सभी लोग जानेंगे। हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल करेक्ट डेटा आपके साथ आपके पास प्रस्तुत करें, और ये बिल्कुल करंट और करेक्ट डेटा है। तो अगला देखते हैं, कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। भारत में कुल रेल मार्ग का 51% इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, यानी कि जैसा भारतीय रेल को पूरी तरीके से विद्युतीकरण करने का प्रयास जो भारतीय रेलवे के द्वारा हो रहा है। तो अभी वर्तमान में 51% जो है इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, 51% विद्युतीकरण हो चुका है भारतीय रेलवे का। अगला है, दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रेलवे भारत में है। दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रेलवे कहां पे है? तो ये भारत में है। विद्युत रेलवे जो है भारत में है, सबसे बड़ी जो है लंबी दूरी के मामले में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रेलवे भारत में है। अगला है, भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक टनल चेरुपल्ली आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक टनल चेरुपल्ली आंध्र प्रदेश में है। अगला है, भारतीय रेल रोजगार देने में दुनिया में 5वें स्थान पे है। यानी कि जानते हैं कि भारतीय रेल जो है भारत के लिए सबसे बड़ी एक नियोक्ता संस्था है, सबसे बड़ा जो है रोजगार सेवा प्रदाता है। तो भारतीय रेलवे जो है रोजगार देने में दुनिया में 5वें स्थान पे है। रोजगार देने में दुनिया में 5वें स्थान पे है। अगर यही चीज भारत में जो है भारतीय रेलवे रोजगार देने में प्रथम स्थान पे है, क्योंकि सबसे सर्वोपर ये सबसे ज्यादा कर्मचारी जो है भारतीय रेलवे में कार्य करते हैं। भारत में भारतीय रेल सबसे ज्यादा रोजगार देता है। देखिए ये जो अभी बता रहे थे ये नीचे आ गया। अगला देखते हैं, विश्व में देखते हैं रेलवे से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। कुछ चीजें थोड़ा यहाँ से ग्रामेटिकल मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगला है, विश्व की सबसे पहली ट्रेन सेवा। विश्व की सबसे पहली ट्रेन सेवा 1825 में शुरू की गई थी, लंदन में शुरू की गई थी इसको। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरिया, जो कि रूस में है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस में है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आता है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस हैलिफैक्स कनाडा में है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस हैलिफैक्स कनाडा में है। अगला देखिए, अगला है, विश्व का तीसरे नंबर की लंबाई वाली रेल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा लंबाई में तीसरे नंबर का जो रेल है वो है चीनी रेलवे। चीन का रेलवे जो है विश्व का तीसरे नंबर की लंबाई वाली रेलवे है। अगला है, विश्व का चौथा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे चौथा यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है। विश्व का चौथा सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ये भारत में है, और सबसे लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाली जो ट्रेन है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखने में गलती हो गया है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ आपको आप इस तरह से पढ़िएगा, विश्व का चौथा सबसे लंबा रेल मार्ग जो है भारत का है, और भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, चलिए अब चूंकि हम भारतीय रेलवे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी समझ लेना जरूरी है कि चूंकि रेलवे एक स्थल परिवहन का साधन है, तो थोड़ा परिवहन के बारे में भी हम जानते हैं। कभी कभी प्रश्न परिवहन से संबंधित प्रश्न जानते हैं, तो एक स्ट्रक्चर लेते हैं इसका कि परिवहन के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगा, परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ये 3 तरह के परिवहन होते हैं, आपको जानकारी होगा यहाँ से, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब देखिए स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से चीजें आती हैं। स्थल परिवहन के अंतर्गत हमारा रेलवे भी आती है। तो देखिए इसमें सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, शहर राजमार्ग और ग्रामीण राजमार्ग। स्थल परिवहन के अंतर्गत सबसे पहला आता है सड़क परिवहन। क्योंकि हम परिवहन के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है, और चूंकि भारतीय जो रेलवे है, रेलवे भी एक परिवहन का ही साधन है, इसलिए परिवहन के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, ये आपके समझने के लिए है। तो देखिए अब रेल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। तो पटरियों के प्रकार, रेल परिवहन में पटरियां कितने प्रकार की होती है? ब्रॉड गेज, नैरो गेज। उसके बाद से रेलवे जोन, रेलवे मंडल, इसके बारे में रेल परिवहन के अंतर्गत आते हैं।
पाइपलाइन होता है, एक तो गैस पाइपलाइन और तेल पाइपलाइन। ये चीजें जो है सभी स्थल परिवहन के अंतर्गत आती है। जो भी ये स्लाइड बनाई गई है ये सारी चीजें जो है स्थल परिवहन के अंतर्गत आती है। आइए जानते हैं जल परिवहन के अंतर्गत एक मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं। तो जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन आता है, जिसमें नदियां आती हैं, तमाम नदियां जो हैं वो आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद से बाहरी जल परिवहन, तो बाहरी जल परिवहन के अंतर्गत जो है बंदरगाह आते हैं और महासागर आते हैं। वायु परिवहन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो वायु परिवहन में दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, आप सबको जानकारी है। घरेलू विमान सेवा होती है और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर था परिवहन के बारे में। चूंकि रेलवे जो है परिवहन का ही एक साधन है, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपके दिमाग में रखने के लिए, तो ये सारी चीजें कॉमनली है, शायद आपको ये सारी चीजें आप सबको जानकारी भी होगी, लेकिन हमने एक बना दिया है कि आप इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा देख ले दिमाग इसका। तो आप सभी को पता है कि भारतीय रेल जो है ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने भारतीय रेलवे को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, बहुत कुछ दिया है अंग्रेजों ने। अगर बहुत कुछ लिया तो उन्होंने रेल को बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। रेल को जो है आगे बढ़ाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चलिए पटरियों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तरह की पटरियां होती हैं। ब्रॉडगेज एक होता है जिसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ब्रॉडगेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। अच्छा, मीटर गेज की चौड़ाई जो होती है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है। मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। मीटर गेज से समझ जाइएगा, 1 मीटर जो है ये मीटर गेज की चौड़ाई होती है, 1 मीटर जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और तीसरा होता है नैरो गेज। तो नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 0.610 मीटर होता है। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 0.610 मीटर। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। और मीटर गेज की चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है। और नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 0.610 मीटर होती है। तो ये रहा पटरियों के बारे में। आपको थोड़ा सा पटरियों के माप के बारे में यहां से प्रश्न बनते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि जो चीजें आपकी परीक्षा के लिए रीजनेबल हैं उन्हीं चीजों को हमने इस वीडियो में लिया है। बहुत सारा सारी चीजों को इसमें नहीं किया गया है, जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं को लिया गया है। चलिए अब भारत में रेलवे का इतिहास के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारत में पहली बार रेल मार्गों का निर्माण 1890 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आते हैं, सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहली बार रेल मार्गों का निर्माण जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1890 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी, जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। और एक्यूरेट अगर देखें तो 33.81 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई दूरी तय की थी। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी और मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर की यात्रा किया था, दूरी तय की थी। भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां चलाया गया था। भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली, पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी। हालांकि दूसरा और तीसरा नहीं पूछता है, मैक्सिमम आपको अगर सबसे जो है अगर पूछता है तो भारत में पहली रेल और विश्व में पहली रेल के बारे में जानकारी आपको रखना चाहिए। तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई थाड़े, इसको जो है आप इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, यहाँ इससे प्रश्न बनता है। दूसरी और तीसरी रेल के बारे में बहुत रियर केस में कभी पूछ दिया तो पूछ दिया। चलिए, भारत में पहली बार रेल चलाने वाला राज्य कौन सा है? भारत में पहली बार रेल चलाने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। भारत में पहली बार रेल चलाने वाला राज्य है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। अगला है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भोलू यार्ड है, आप सभी को मालूम है, ये सारी ये चीजें आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हमने भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू यार्ड है। अगला है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट पे इसको लगाइएगा। 1905 ईस्वी में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय निजी रेलवे कौन सी है? ये देखिए करंट का प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। भारत की पहली निजी रेलवे कौन सी है? तेजस है। 2019 में भारत की पहली निजी रेलवे जो है ये इसका जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम है तेजस, 2019 में। इसको रखिएगा, करंट वाला है और इसको इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। देखिए 1924, 1925
के दौरान एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को जो है आम बजट से पृथक कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक है। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर के आधार पर आम बजट को रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था और 2017 में पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था। यानी कि 1924-25 में जो है रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था और 2017 में पुनः रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया था। ये एक फैक्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको हमने दिया हुआ पहला रेल बजट जान मथाई ने पेश किया था, उस समय के रेल मंत्री थे। तो पहला रेल बजट जान मथाई ने पेश किया था। इसको, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। हमने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। और ऊपर वाली जो है कि जो 1924-25 के दौरान एक वर्ष समिति की सिफारिश पर पृथक किया गया था और 2017 में पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था। तो यहां से भी आप देख लीजिएगा। अब चलिए रेल जोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहां से प्रश्न 1-2 प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक एक चीजों को समझिए, थोड़ा इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं। रेल जोन से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं कि ईसीआर किस राज्य में है, एनईआर किस राज्य में है, एनईआर का मुख्यालय किस प्रदेश में है। तो इस तरह का कई सारे प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा इसको हमने एक ट्रिकी माध्यम से इसको समझने की कोशिश किया है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और प्रश्न इसको देखिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होता है कि 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं। देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और रेलवे, जैसा कि आपको स्लाइड में देख रहे हैं। यानी कि और इसकी 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं की पहले हम 8 जोनों के बारे में पढ़ेंगे, उसको ट्री के माध्यम से पढ़ेंगे। 9 जोनों के बारे में पढ़ेंगे और ट्री के माध्यम से पढ़ेंगे। और चारों दिशाओं की 4 उप दिशाएं होती हैं। जैसे देखिए ये उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे, तो इसके बीच में कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम रेलवे। अच्छा, ये पश्चिम रेलवे और दक्षिण रेलवे, इसके बीच में कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण रेलवे और पूर्व रेलवे है, इसके बीच में कौन सी आ गई, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम रेलवे, यहाँ पे आ गई पश्चिम रेलवे और दक्षिण रेलवे के बीच में आ गया दक्षिण पश्चिम रेलवे। उसी तरीके से देखिए दक्षिण और पूर्व रेलवे के बीच में क्या आ गया, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो इसी तरीके से इसको हमको याद करना है। इसको जरा सा हम ट्रिकी करने की कोशिश किए हैं। देखिए इसमें सारे जोनों का नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सामने जो उत्तर रेलवे है, तो उत्तर रेलवे कहाँ है, दिल्ली में है और दिल्ली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो ये जयपुर में है। पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो ये मुंबई चर्च गेट में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो कर्नाटक हुबली में है। दक्षिण रेलवे कहाँ है, चेन्नई में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे कोलकाता में है। पूर्व रेलवे कलकत्ता फेयरली प्लेस में है। और उत्तर पूर्व रेलवे कहाँ पे है, पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ पे है, गोरखपुर में है। तो और जो सेंट्रल रेलवे है वो कहाँ पे है, मुंबई में, सीएसटी मुंबई में है। तो अब ये सारी चीजें हमने, ये स्लाइड तो बना दिया, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे। दिशाओं के बारे में भी हम समझ गए कि 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं और उनकी 4 उप दिशाएं होती है, 8 होती हैं और एक मध्य। तो 9 जोनों के बारे में हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो किसी भाई ने इसको बताया था तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए इसके लिए आपको एक शायरी है, इसको याद करना होगा। काफी लोग जो है इस तरह के शायरी में अपनी उम्मीद रखते हैं और काफी इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक हमने शायरी बनाया है, दिल जला मेरा क्यों चल करके गोरखपुर जा रहे। दिल जला मेरा क्यों चल करके गोरखपुर जा रहे। दोस्तों हमने इसको बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। दिल जला मेरा क्यों चल करके गोरखपुर जा रहे, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अगर देखें तो देखिए उत्तर रेलवे दिल्ली, तो दिल्ली की जगह पे आप दिल यहां पर कर दिया दिल। उत्तर पश्चिम रेलवे जला का क्या हो गया, जयपुर हो गया। मेरा से मुंबई याद कर लीजिएगा, म से मुंबई है। क्यों से कर्नाटक हो गया आपका। दिल जला मेरा क्यों, चल से चेन्नई हो गया आपका दक्षिण रेलवे। और करके यानी कलकत्ता हो गया, क से कलकत्ता हो गया और गोरखपुर और ग से गोरखपुर हो गया। तो दिल जला मेरा क्यों चल करके गोरखपुर जा रहे। तो इस तरह से आपने देखा ये 9 जोनों के बारे में। तो इसको थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा, दिल जला मेरा। अच्छा, इसको एंटी क्लॉक याद करिएगा। जैसे सारी चीजें क्लॉकवाइज चलती है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज आप लिखेंगे। दिल, देखिए दिल इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। दिल जला मेरा क्यों चल कर के
गोरखपुर जा रहे हैं। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसको आप ऐसे याद करिएगा। अगला देखते हैं अगले जोनों के बारे में। तो अगले जो हमारे जोन है 2022 का रेल बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हमने हाईलाइट किया है, थोड़ा इसको याद कर लिएगा, क्योंकि करंट है इसलिए हमने इसको हाईलाइटेड कर दिया है। 2022 का रेल बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया। चलिए जो हम लोग इसमें रेलवे जोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगला रेलवे जोन देखते हैं। अगला रेलवे जोन कौन कौन सा है देखिए। उसके बाद से आप पुनः देख लीजिए वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसमें मध्य शब्द का आ गया, बीच में मध्य शब्द आ गया। उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। तो इसको आप फिर उसी तरह से, अब इसमें मध्य आ गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच बस आप मध्य लगा जाएंगे तो आपके 4 जोन और तैयार हो जाएंगे। तो 9 4 13 जोन हो गए। तो देखिए इसको भी एक ट्रिक याद कर लीजिए। इसका ट्रिक है इश्क जब से हुआ, इश्क जब से हुआ। तो देखिए ई से आपका इलाहाबाद हुआ, ज से आपका जबलपुर मध्य प्रदेश हो गया, और से सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश हो गया, और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार। देखिए यहाँ पे कर्नाटक हो गया है, तो हाजीपुर बिहार ये पे कहाँ पे है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार। तो ये आपका 9 4 13, यहाँ आपका 13 रेलों के बारे में हो गया। ट्रिक के माध्यम से इसको आप देख लीजिएगा, वही एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी चलेगा। इश्क जब से हुआ, इश्क जब से हुआ, तो इश्क से इलाहाबाद हो गया, जब से जबलपुर हो गया, से सिकंदराबाद हुआ, और हुआ से आपका हाजीपुर हो गया। यानी हाजीपुर कहाँ, बिहार या कर्नाटक। देखिए ये गलत छपा हुआ है यहाँ, इसको हाजीपुर बिहार, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है देखिए, ये एक और चीज है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये भी यह पूछा जाता है, स्टेशन है, इसको एक जोन बनाया गया है, इसको जोन के रूप में वर्तमान में 18 जोन है। तो 17वां जो मेट्रो जोन है जो वो है कलकत्ता मेट्रो स्टेशन, जो कि 2010 में जो कि बना। अच्छा अब देखिए, अब लास्ट बच गया आपका 3 जोन और, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे और दक्षिण पूर्व सीमांत रेलवे। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। तो उत्तर सीमांत रेलवे कहाँ है, मालेगांव है। पूर्व सीमांत रेलवे कौन सा है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और दक्षिण पूर्व सीमांत रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। तो इसके लिए भी हमने छोटा सा ट्रिक है, ये मार के भूसा बना देंगे। तो इसका आप कोई दिल से मत लीजिएगा, ये सारी चीजें जो है बस आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है। तो इसको आप याद करते हैं, मार के भूसा बना देंगे। यानी माँ से मालेगांव असम, और भू से जो है भूसा से हो गया आपका भुवनेश्वर, पूर्व सीमांत रेलवे भुवनेश्वर, और दक्षिण पूर्व सीमांत रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो इस तरह से हमको कितना हो गया, जो है 16 जोनों के बारे में हमने पता कर लिया। अब 17वां जोन जो है ये जो है कलकत्ता मेट्रो स्टेशन है, और 18वां जोन जो है ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, जो कि सबसे लास्ट रेल है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, जो कि है 18वां रेलवे। तो इस तरह से हमने ये 18 रेल के बारे में पढ़ा, और इसको आप थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको ये सारी याद हो जाएंगी। और ये एक ऐसा ये है स्लाइड है कि यहाँ से एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। वैसे तो इस वीडियो में हमने इतने सारे कंटेंट देने की कोशिश किए हैं कि यहाँ से रेलवे से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहेगा। अगर कोई करंट का आ गया तो उसकी अलग बात है, तो करंट के बारे में भी हम लोग कोई वीडियो देखेंगे बाद में अभी। तो तब तक आप लोग इसको देखिए, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दक्षिण सीमांत रेलवे 18वां रेलवे जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, फरवरी 2019 में बना था। 18वां जो रेलवे जोन है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, यानी कि दक्षिण सीमांत रेलवे 2019 फरवरी 2019 में ये बना था, और सबसे अंतिम रेलवे जोन है ये है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इसमें बहुत सारे कंटेंट डालने की कोशिश की है, तो आपको YouTube पे एक साथ इतने सारे कंटेंट शायद ही मिले। अगर मिले तो आप उसको भी देखिए, जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखिए, उसका लाभ उठाइए, और अपने परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहें। बहुत जल्द ही आप लोग को परीक्षा के बारे में टारगेट भी मिल जाएगा। और अगर आप इसका PPTH या इसका PDF अगर आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमने इसका PDF भी प्रोवाइड किया है, जहां से आप उसका जो कंडीशन है उसको फॉलो करके और ये सारी चीजों को जो है आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और लाइक करते रहिए, ताकि नए नए कंटेंट आपके लिए हम बनाएं। तो यही सारी चीजें आपसे एक अप्रिशिएट मिलता है, आपके जो है कमेंट, और आपके जो है सब्सक्राइब करने से, और आपके जो है कमेंट करने से। और अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।